तो चलिए आज हम देखेंगे गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, ये गुणनखंड ही है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि आप 90 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 90 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो आप क्या करेंगे? 90 को ऐसे लिखेंगे, फिर उसको भाग विधि से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 फिर भाग देंगे, 2 चौका 8, 45, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से तो नहीं जाएगा, कितने से जाएगा? 3 से। 3 एकाएं 3, 3 पचे 15, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 पचे 15, फिर 3 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, कितने से जाएगा? 5 से। 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे? यानी 90 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये तो अपना हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हमें गुणनखंड का वृक्ष बनाना है। जैसे वृक्ष जब भी बनता है तो एक वृक्ष रहता है, उसकी कई ठो डालियां निकली रहती हैं, उस डालिया में से डालियां निकली रहती हैं। इस तरह से होता है कि नहीं वृक्ष? जैसे ये मान लीजिए अपना वृक्ष हो गया, ठीक, उसमें से एक डाली निकली, ठीक, इसमें से एक डाली निकली, इस डाली में से डाली निकली, फिर इस डाली में से डाली निकली। ऐसा होता है ना पेड़? ऐसे होता है, इस डाली में से डाली निकली, इस तरह से पेड़ होता है ना। तो यही हमारा वृक्ष है। तो इसी तरह से हमको गुणनखंड को बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? मतलब एक वृक्ष है, उस वृक्ष में से डाली निकालेंगे, फिर उस डाली में से डाली निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या है, ये तो समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग जान रहे हैं गुणनखंड करना। अब हमारा जो पेड़ है 90 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए, गुणनखंड वृक्ष बनाइए। हमें क्या करना है? 90 का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो अब हमारा ये जो गुणनखंड वृक्ष बनेगा, उस गुणनखंड वृक्ष में एक पेड़ से कितनी डाली निकलेंगी? 2 डाली। कितनी डाली निकलेंगी? 2 डाली। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा वृक्ष है तो इस वृक्ष से कितनी डाली निकलेंगी? 2, ठीक। फिर इस डाली में से कितनी डाली निकलेंगी? 2, ठीक है। 2 से ज्यादा डाली नहीं निकल पाएंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग कैसे समझे इसको, देखिए। अब ये हमारा 90 है, हमें ये पता है कि एक पेड़ में से यानी एक डाली में से अधिक 2 डाली निकल सकती है। यानी एक पेड़ में से 2 डाली निकल सकती है। कितनी डाली? 2 डाली। तो अगर 90 को हम लोग पेड़ मान लें तो इससे 2 डाली निकलना है। 2 डाली का मतलब कि 90 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिनका गुणा करने पर 90 आए, ठीक है। 90 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए? 90 आए। तो 90 का गुणनखंड अभी हमने किया था ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस 90 को 2 भागों में तोड़ना है। तो 90 में जिससे भी भाग जा रहा है उससे भाग दे दीजिए, हो गया कि नहीं? 2 भागों में अगर तोड़ना है तो इसको हम देखें, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, 5 को अकेले ले लेंगे, तब भी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 2 3 6 त्रिक 18 गुणे 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर हम अंतिम के तीनों को ले लेंगे तब 3 त्रिक 9 पचे 45, 45 गुणे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर इस 2 3 और 5 को 5 3 15 दूनी 30 ले लेंगे, 30 गुणे 3 ले लेंगे,
होगा? अगर दो दो को लोगे 5 दूनी 10 और 3 त्रिक के 9, यानी 10 गुणे 9 हो जाएगा। नहीं होगा? इस 90 को दो भाग में तोड़ना है, तो 90 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 45। तो 2 गुणे 45। 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो 2 3 गुणे 30। 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5 इकाई 5, 5 बटे 40, 18। 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 10 नवा 90। यही ना हुआ? तो इस 90 को दो भागों में तोड़ना है। तो दो भागों में कैसे तोड़ेंगे? ये तो हम तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे ना? भाग ही देना है, 90 को दो भागों में तोड़ना है। हम ये भी तोड़ सकते हैं, ये भी तोड़ सकते हैं, ये भी तोड़ सकते हैं, ये भी। 4 से तो भाग नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नहीं, 4 से नहीं जाएगा। यही हुआ ना? तो जो भी संख्या हमको दी रहेगी उसको हम पहले दो भागों में तोड़ेंगे। जैसे इनमें से हम कोई भी भाग ले सकते हैं, 1 2 3 4। दो भागों में चाहे इससे करें तब भी हमारा गुणनखंड वृक्ष बन जाएगा, इससे करेंगे तब भी वृक्ष बन जाएगा, इससे करेंगे तब भी वृक्ष बन जाएगा, इससे करेंगे तब। अब आप लोग बताइए किससे करें किया जाए? किसको लेकर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसको लेकर? तीसरा, यानी 30 गुणे 3 को। ठीक है? तो 90 को हमने दो भागों में तोड़ लिया। इधर लिख दिया 30, ठीक है, और इधर लिख दिया 3। इसको ऐसे गोला बना दीजिए। ठीक है? इसका मतलब 90 में से दो डाली निकल गई है, एक 3 वाली डाली, एक 30 वाली डाली। इन दोनों को गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है? इतना चीज ठीक है? चलिए अब देखिए, 3 तो टूटेगा नहीं। 3 टूटेगा? क्योंकि 3 जब अभाज्य संख्या खुद है तो अभाज्य संख्या तो टूटेगी नहीं। ये 30 हमारी क्या है? भाज्य संख्या है, यानी इसमें भाग चला जाएगा। तो इसी को तोड़ सकते हैं, 3 को नहीं ना तोड़ सकते? नहीं। 3 को क्यों नहीं तोड़ सकते? 2 को नहीं तोड़ सकते, 3 को नहीं तोड़ सकते, 5 को नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? अभाज्य है ना? तो अभाज्य को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 1 से भाग जाता है और स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है। तो इसको तो तोड़ेंगे नहीं, 3 को तो तोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ सकते हैं? 30 को। अब फिर 30 को दो भागों में तोड़िए। बताइए, दो भागों में तोड़िए अपने मन से, चाहे जो भी तोड़िए। बताइए, 15 गुणे 2। हाँ, एक हो गया 15, एक हो गया 2। कोई दूसरा भी कर सकता है, 10 गुणे 3 भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? 10 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 6 गुणे 5 भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अब देखिए, 2 क्या है? फिर अभाज्य है, ये तो टूटेगा नहीं। कौन टूटेगा? 15। 15 को फिर दो भागों में तोड़िए। क्या क्या तोड़ेंगे? 10 गुणे 2। 15 को 15 में किससे भाग चला जाएगा? 5 गुणे 3। 5 हो गया और 3 हो गया। तो यही जो है, इस 90 को भी गोला बना दीजिए। ठीक है? तो देखिए, यही हमारा हो गया गुणनखंड वृक्ष। इस वृक्ष में 90 जो गुणनखंड वृक्ष है उसमें 30 की एक डाली है, 3 की एक डाली है, फिर 30 की डाली दो भागों में फिर टूट गई, एक 15 की डाली है और एक 2 की डाली है। फिर 15 भी दो भागों में टूट गया, 5 और 3। अब अंत में देखिए, 3 अभाज्य है कि नहीं है? इसमें भाग जाएगा किसी से? नहीं जाएगा। 2 अभाज्य है कि नहीं? नहीं भाग है, नहीं जाएगा। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, सब अभाज्य मिल गए कि नहीं? तो रुक जाएंगे। हम कब रुकेंगे? वृक्ष की डाली फूटना कब रुकेगी? वृक्ष टूटना, डालियां एक जो डालियों में टूटना कब बंद होगा? जबकि अभाज्य संख्या मिलेगी। कब अभाज्य संख्या मिलेगी तभी ना टूटना बंद होगा। यानी
डाली में टूटना बंद हो जाएगा। कब? जबकि अभाज्य संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 90 की 2 डालियां टूटी, 90 जो है 2 भागों में बटा, एक 3 और एक 30। 3 नहीं टूटेगा, 3 रुक गया, ये डाली आगे बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। जैसे ही अभाज्य संख्या मिलेगा डाली टूटना बंद हो जाएगा। अब 30 अभाज्य संख्या तो है नहीं, 30 को हम तोड़ सकते हैं, तो 30 को हमने 15 और 2 में तोड़ दिया। अब 2 देखिए अभाज्य संख्या मिल गई, तो ये डाली आगे नहीं बढ़ेगी। फिर 15 भाज्य संख्या टूट सकता है, 15 टूट सकता है ना, तो 5 और 3। अब देखिए ये भी अभाज्य है, अब ये इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, तो यही हमारा क्या बन गया? गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई कहेंगे कि हम 15 गुणे 3 नहीं करेंगे, हम 10 गुणे 3 करेंगे, 10 गुणे 3 करेंगे, यहां भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना। तो 10 गुणे 3 करेंगे तो फिर 10 को 2 भागों में तोड़ेंगे, ये तो टूटेगा नहीं, ये तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। तो 10 5, यहाँ क्या लिखा जाएगा बताइए? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, चूंकि दोनों को गुणा करेंगे तो यही मिलेगा 2, ये टूट गया ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक वृक्ष ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 को कोई कहेंगे हम दूसरे रूप में तोड़ेंगे, मान लीजिए 6 गुणे 5 में तोड़ दिए, तब 6 गुणे 5 में भी तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं कि नहीं? अब बताइए 6 गुणे 5 में तोड़ दिए तो ये तो डाली आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जहां अभाज्य संख्या मिली, अभाज्य संख्या का मतलब 2 3 5 7 9 नहीं 11 13, अभी हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़े थे। ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वही ना था। तो जहां 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा, 11 13 फिर 17 है, ये सब दिखाई देंगे, तो वो वाली डाली तो बढ़ेगी नहीं। कौन सी डाली बढ़ेगी? जो भाज्य रहेगी। तो देखिए अब 30 को हमने 6 और 5 में तोड़ दिया, 5 डाली आगे बढ़ेगी? बताइए, नहीं बढ़ेगी। अब 6 वाली बढ़ेगी, 6 वाला मान लीजिए हमने एक खाली स्थान दे दिया, आपसे पूछा, हमने पूछा कि बताइए ये खाली स्थान है, इसमें क्या क्या भरा जाएगा? बताइए, बताइए क्या भरा जाएगा? 3 और 2, 6 को 2 भागों में तोड़ दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए 90 को हम लोगों ने 18 गुणे 5 लेकर 30 गुणे 3 लिए थे। अब 30 गुणे 3 के अलावा भी दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, इसको हमने ले लिया। अब बताइए दूसरा कोई लेकर बताएं। 45 गुणे 2, चलिए इसको लेकर बता रहे हैं। अब 45 गुणे 2 जब करेंगे, ठीक है, तो बताइए ये वाली डाली आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये खुद एक अभाज्य है। जैसे ही अभाज्य संख्या दिखाई देगी डाली टूटना बंद हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। अभाज्य संख्या उसको मार के बैठा देगा, कहेगा कि तुम आगे मत बढ़ो ना। अब 45 को तोड़ेंगे। अब 45 को 2 भागों में तोड़ना है, तो 45 में जिससे भाग जा रहा है 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? 45 में 3 से भाग तो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे 45 में तो कितनी बार जाएगा? 15। तो एक में 3 हो गया तो दूसरे में क्या होगा? क्या होगा? 15। तो ये वाली डाली आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये वाली डाली आगे बढ़ेगी? कितना होगा? एक में अगर 3 हो गया तो यहाँ क्या होगा? 5। 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 3 15। नहीं समझ में आ रहा था, इसमें भाग दे दीजिए, 3 5 15, वही ना मिलेगा। जैसे यहाँ 45 में एक 3 है, यहाँ पर क्या होगा? 45 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 15, क्योंकि इसको और इसको गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए
इस 45 को हम दूसरे रूप में भी तोड़ सकते हैं, ये भी वृक्ष बन गया ना, बहुत से वृक्ष बन गए, सब सही है। बस अंत में क्या आना चाहिए, अंत में जो भी डाली टूटेगी, जो अंतिम गोला रहेगा, अंतिम जब टूटना बंद हो जाएंगी तो वो सभी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो 45 को हम लोग दूसरे रूप में भी तोड़ सकते हैं ना, कैसे तोड़ेंगे बताइए। 45 को दो भागों में तोड़िए, 15 गुणे 3 तो कर दिए, हम ये भी कर सकते हैं 9 गुणे 5, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अब फिर 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे, ये भी हो गया। ठीक है, तो देखिए ये भी एक नया वृक्ष बन गया। ठीक है, और बनाया जाए? चलिए, अब किसको किसको लिया जाए बताइए। 10 गुणे 9। ठीक है, चलिए, तो अब 10 गुणे 9, तो बताइए ये वाली डाली टूटेगी कि नहीं? टूटेगी कि नहीं बताइए, टूटेगी कि नहीं? क्यों टूटेगी? क्योंकि ये भाज्य है कि अभाज्य है? कौन कौन डाली नहीं टूटेगी? जहां 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जो अभाज्य संख्याएं रहेंगी तभी नहीं टूटेगा। अगर भाज्य संख्या है तो टूटेगी कि नहीं? यानी 9 टूटेगा कि नहीं? 9 वाली डाली आगे बढ़ेगी कि नहीं बताइए? बढ़ेगी ना? 9 वाली डाली क्या होगी? आगे बढ़ेगी। तो 9 वाली डाली आगे क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 9 जो है कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो 9 वाली डाली को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं कि नहीं? दो भागों में तोड़ना है, तो बताइए क्या यहाँ कितना रहेगा? 3, यहाँ भी 3, क्योंकि 3 से इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 3 और 3 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा? 9। अब 10 को दो भागों में तोड़िए, 5 गुणे 2, ये भी वृक्ष हो गया, ये भी सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 9 की डाली आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। कब डाली नहीं बढ़ेगी? जबकि आगे कोई भी संख्या आगे तब नहीं बढ़ेगी जबकि अभाज्य हो। 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो। ठीक है, तो ये तो बढ़ गई ना? चलिए, तो ये भी एक पेड़ हो गया। अगला, अब किसको किस में तोड़े? 18 गुणे 5। इसमें 18 कर दें और इसमें 5 कर दें, तो 5 वाली डाली आगे बढ़ेगी? 5 वाली डाली आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 5 क्या है? अभाज्य है, तो ये डाली तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये वाली डाली आगे बढ़ेगी? क्या क्या होगा इसका? भाग दीजिए। अगर हाँ, 9 गुणे 2 से भाग देंगे तो एक 2 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। ये डाली आगे बढ़ेगी? ये संख्या आगे बढ़ेगी? नहीं। 9 आगे बढ़ेगा? 2 भाग में टूटेगा, बताइए दोनों भाग? 3। सबके अंत में देखिए 3 गुणे 3 गुणे, सबके अंत में यही मिल रहा है ना, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यही सब संख्याएं मिल रही है ना सब में? सभी में यही मिला कि नहीं? सभी का अंतिम गुणनखंड यही मिला ना? एक ठो 2 था, 2 ठो 3 था और एक ठो 5 था। तो यही है गुणनखंड वृक्ष बनाना। ठीक है, यही क्या है? गुणनखंड वृक्ष बनाना। अब इस गुणनखंड वृक्ष में अगर आपको यहाँ पर खाली स्थान दे दे, यहाँ पर खाली स्थान दे दे, यहाँ पर खाली स्थान दे दे, ठीक है, ऐसे लिख दे, ऐसे कर दे, कह दे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसमें आप भरिए क्या क्या होगा, या इसको कह दे x, इसको कह दे y, इसको कह दे z। तो आपसे कहे कि x, y, z
का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये गुणनखंड वृक्ष बनाया है, उसमें आपको यक्स का मान बताना है। यक्स का मान का मतलब 90 का गुणनखंड किया, एक हो गया 18, तो दूसरा क्या होगा, इसमें इसका और इसका गुणा करते हैं तो 90 मिलता है, ये नहीं मिलता है, यानी 18 और यक्स का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 90। तो यक्स का मान कैसे मिलेगा, 90 में 18 का भाग देंगे, क्या आ गया यक्स का मान 5। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5। वही ना है कि 18 में किस संख्या से गुणा कर देंगे कि 90 आ जाएगा, यही ना होगा। यानी इस 18 और यक्स को गुणा कर देंगे तो 90 आएगा, यानी 18 यक्स बराबर 90, तो यक्स का मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस 2 में 2 का y से गुणा करेंगे तो क्या होगा 18, तो y का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा 9, यानी इससे इसमें भाग दे दें सीधे, जैसे 18 से 90 में भाग दिए तो क्या मिला 5, 2 से 18 में भाग दिए तो कितना मिलेगा 9, या 2y बराबर इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा 2y बराबर 18, तो y बराबर क्या हो गया 9। ठीक, अब इससे यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर 9 आ गया, यहां पर क्या आ गया है 9, यही ना है, यानी 3 गुणे जेड करेंगे तो क्या मिलेगा y का मान क्या है 9, यानी 3 जेड बराबर 9, जेड बराबर क्या आ गया 3। तो तीनों मान निकल गया कि नहीं, x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, z का। ये सीधे भाग दे दिए हम, भाग देने के अलावा और कुछ काम तो किए नहीं कि कुछ नया काम किए, केवल भाग दिए हमने, क्या किया भाग दिया। ठीक है, इसी में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा के, क्वेश्चन मार्क यहां पर जो एक्स वाई जेड है यहां पर ऐसे कर दे खाली स्थान, तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, इससे इसमें भाग दीजिए, 18 पचे 90, यहाँ क्या भरा जाएगा 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो 2 से 18 में भाग देंगे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 9, यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से 9 में भाग देंगे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर गुणनखंड का वृक्ष का चित्र बना के अगर प्रश्न कहेगा कि जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या भरा जाएगा तो प्रश्न कर लेंगे। एक आध प्रश्न और किया जाए, चलिए चलिए, तो हम लोग एक ठो और बनाए, 60 का बनाया जाए, तो 60 का गुणनखंड वृक्ष बनाना है, किसका 60 का। ठीक है, तो 60 को कितने भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि हमने यही बताया है कि गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। ठीक है, 2 भाग में तोड़ना है, यही ना है। फिर रुक कब जाएंगे, रुक कब जाएंगे, जबकि अभाज्य संख्या मिलेगी, तब है ना। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से संख्याएं अगर दिखाई देंगी तो रुक जाएंगे, यही ना है। 2 काम, 2 भागों में तोड़ना है, और रुकना कब है, कब रुकने हैं, रुकना है, कब रुकना है, जब अभाज्य संख्या मिले। ठीक है, तो 60 को कितने भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। बताइए कौन कौन भाग तोड़े हम, 30 गुणे, वेरी गुड, 30 गुणे 2। ठीक, अब 2 टूटेगा, 2 तो नहीं टूटेगा। ठीक, तो 30 टूटेगा, कितने भागों में टूटेगा, 15 गुणे
एक भाग हो गया 15, एक भाग हो गया 2। 2 टूटेगा नहीं। 15 टूटेगा कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में 5 गुणे। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अंत में देख लीजिए हमारा सही है कि नहीं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी। तब तक उसको तोड़ेंगे। एक कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है हम लोगों का पाठ ना। वो जो पहाड़ को तोड़ता है, माझी द माउंटेन मैन, एक मूवी भी है ना, दशरथ माझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, मलेथा का गुल ना, तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही है ना। तो इसको तब तक तोड़ेंगे जब तक कि अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक क्या नहीं मिलेगी? अभाज्य संख्या। तब तक तोड़ेंगे जब तक अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, जब तक अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी तब तक तोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें खाली स्थान दे दिया है, यहां पर खाली स्थान दे दिया, एक खाली स्थान यहां पर दे दिया। आपसे पूछेगा कि 60 का गुणनखंड वृक्ष है। 60 का प्रश्न कैसे रहेगा? 60 का गुणनखंड वृक्ष दिया है, क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। ठीक है, 60 का गुणनखंड वृक्ष दिया है, आपको जो खाली स्थान है उसका मान बताना है। यहां पर क्या भरा जाएगा बताइए? क्या 30 को 2 भागों में तोड़े, एक भाग 15 है तो दूसरा भाग क्या होगा? 2। 15 को 2 भागों में तोड़े, एक भाग 3 है तो दूसरा भाग क्या होगा? 5। नहीं समझ में आ रहा कैसे मिला? तो 15 में 30 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 2। 30 में 15 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 2। यहां पर 15 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 5। तो इस तरह से गुणनखंड वृक्ष बना के अगर आपसे पूछेगा खाली स्थान भरिए, XYZ करके कुछ मान दे देगा तो ये सब मान निकाल लेंगे। गुणनखंड वृक्ष बनाने को देगा कि कोई संख्या दी गई है, इसका गुणनखंड वृक्ष बनाइए, बना लेंगे। कई तरीके से बन जाता है, बशर्ते ध्यान क्या देना है वही कि तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे जब तक क्या ना मिले, क्या ना मिले? अभाज्य संख्या। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तब तक तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक क्या ना मिल जाए? अभाज्य संख्या ना मिले। यानी अभाज्य संख्या मिल गई तो टूटना बंद। जैसे दशरथ माझी तब तक पहाड़ को तोड़ता है जब तक रास्ता बन न जाए, जहां रास्ता बन गया वो तोड़ना बंद। सही बात है ना? कितना मेहनत किया, तो वही हाल है, इसको तोड़ना है। एक ठो और बता दें, हम बताएंगे नहीं, आप लोग को अपने से ही बनाना पड़ेगा। संख्या बताइए आप लोग, किस संख्या का बनाया जाए बताइए? 70 का। चलिए 70 का बनाया जाए। 2 भागों में टूटेगा। पहला भाग बताइए? 35 गुणे 2। वेरी गुड। 2 टूटेगा? 35 टूटेगा? कौन कौन भाग है? 7 टूटेगा? बताइए। नहीं। 5 टूटेगा? नहीं। सब अभाज्य है ना? तो यही हमारा क्या हो गया? गुणनखंड वृक्ष। तो अब आप लोग गुणनखंड वृक्ष बना लेंगे, किसी संख्या का गुणनखंड वृक्ष बना लेंगे, उसमें कोई खाली स्थान दिया रहेगा निकाल लेंगे, उसमें XYZ दिया रहेगा मान निकाल लेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, फैक्टर ट्री।